हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, अकाउंट असिस्टेंट, एसआई, जितने भी इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें इस बार जेकेएसएसबी की तरफ से एक सेक्शन तो ऐसी है जो आपके हर एग्ज़ाम में डाली जा रही है, दैट इज़ कंप्यूटर सेक्शन, राइट। कुछ एग्ज़ाम्स में आपको वो 20 नंबर की दिखेगी, जैसे कि मैं अभी जूनियर असिस्टेंट का आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद कुछ एग्ज़ाम्स में 15 मार्क्स की दिखेगी, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में 10 की दिखेगी, एसआई में 20 मार्क्स की, पटवारी में भी ऑलरेडी 15 मार्क्स का डाला हुआ है। तो टॉपिक सेम भी है, अलग भी है। सर हम फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे बड़ी जो क्वेश्चन आता है कि सर हम रट्टा मारे, थ्योरेटिकली पढ़े या कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए। तो गाइस देखिए, आजकल सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता, कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। आज मैं आपको इस वीडियो में, जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा था डेली बेसिस पे। ये आपके सामने जो सिलेबस आप लोग देख रहे हैं, ये जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है। आई एम 100% श्योर आप सबके पास होगा ही ऑलरेडी। नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। आज जो हम कंप्यूटर सेक्शन की जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, लेक्चर कंसेप्ट विद एमसीक्यू, राइट, उसमें आप देखेंगे जेकेएसएसबी का जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, एसआई और एफडबलए जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, जिसमें 10 मार्क्स का कंप्यूटर है। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट एग्जाम्स लिखे मैंने, इसमें 20 to 15 मार्क्स की आपकी सेक्शन है, ठीक है। इन सभी को कवर करेगा, ठीक है। अब इसको पढ़ा कैसे जाए, तो मैं एक बार आपके सामने जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। देखिए, तो अब अगर आप इस कंप्यूटर सेक्शन को देखें, और बाकी एग्जाम्स को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नोटिफिकेशन में अगर आप चाहो तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेटेज कितनी है? 20 मार्क्स, जो भी आप में से जूनियर असिस्टेंट के कैंडिडेट हैं। तो अगर अभी सभी एग्ज़ाम्स के हिसाब से देख के चलें, सबसे ऐसा एग्ज़ाम जो कि आप कह सकते हो कि कम टाइम में यू कैन क्वालिफाई, दैट इज़ वन ऑफ द जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम, राइट। 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें से कंप्यूटर के नंबर कितने हैं? 20 नंबर मुफ्त के नंबर है, 20 के 20 स्कोर करोगे, इसकी गारंटी है आपको मेरी तरफ से, राइट। लेकिन अच्छे से पढ़ना है। अब मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ, देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको टॉपिक वाइज पढ़ो। बड़े सारे बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस खोला, बुक खोली, चलो भाई शुरू हो गए एक एक करके। ज़रूरी नहीं है, वैसा कर सकते हो, हम मना नहीं कर रहे, बट ज़रूरी नहीं है कि वही अप्रोच यू हैव टू फॉलो, ठीक है। आज मैं आपको डिटेल में एक एक छोटी छोटी चीज़ समझाना चाहता हूँ, ताकि एट द एंड ऑफ द वीडियो आप इस स्टेज पे हो कि आप खुद डिसाइड कर सकें किस तरह आपको चलना है, किस तरह नहीं चलना। बाकी ऑलरेडी हमारे फ्रेश बैचेस ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, उसकी डिटेल्स आपको हम बार बार प्रोवाइड कर ही रहे हैं। 9419145317 हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आप सबके पास वैसे ही है, क्लियर है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं यू कैन कॉल, कोई इशू नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। देखिए, इन जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स टॉपिक लिखे हैं, इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करिए। पूरे कंप्यूटर के सब्जेक्ट को, इस पूरे सब्जेक्ट को, चाहे पटवारी का पेपर हो, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। देखिए, जो आपका फुल सब्जेक्ट है कंप्यूटर, पहले आज देखेंगे इसको पढ़ना कैसे है, और आज इसका टॉपिक भी शुरू करेंगे, साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा, ठीक है। आप अगर इस पूरे सिलेबस को देखें, ध्यान से नोट करना, जिस पे मैं रेड कलर का निशान लगाऊंगा वो आपका हार्डवेयर के रिलेटेड टॉपिक होगा, ठीक है। ये आ गया आपका इंट्रोडक्शन, इसमें से 4-5 क्वेश्चन की गारंटी है आपको आने ही आने, ठीक है। इसको हमने सेपरेट पढ़ना है, हिस्ट्री, लटरम पटरम सारा, ठीक है। उसके बाद जिस पे मैं रेड लगा रहा हूँ, ठीक है, एक आ गया आपका हार्डवेयर, एक क्या आ गया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो पहला पार्ट आप देखो, 6 टॉपिक में से 2 टॉपिक आपके इसी के हैं, कौन कौन से? हार्डवेयर, और दूसरा पार्ट कौन सा आ जाएगा हमारा, जिसको मैं येलो कलर से करूँगा, ब्लैक से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आपका ये पूरी लाइन जो है, ये पूरा आपका MS ऑफिस, ठीक है। तो दूसरा पोर्शन की जो हमने कैटेगरी बनाई, पहली कैटेगरी हमने बनाई हार्डवेयर और दूसरी बनाई सॉफ्टवेयर। 6 टॉपिक में से 4 टॉपिक आपके इसी के अंदर आने हैं भाई, मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, ठीक है। हार्डवेयर के अंदर हम पहले पढ़ेंगे हार्डवेयर क्या है,
बेसिक चीज़ें इसके अंदर सारी। दूसरी चीज़, हार्डवेयर के अंदर ही आपको हम क्या पढ़ाएंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मतलब जैसे ही मैंने हार्डवेयर शुरू किया, समझ आना है कि ये इसके अंदर आ जाना है, तो 2 टॉपिक आपने इधर निपटा दिए, ये वाला और ये वाला आपका डन, सेकंड और थर्ड, ठीक है। सॉफ्टवेयर में ध्यान से देखना, सॉफ्टवेयर जो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा है और ये हार्डवेयर मैंने लिखा हुआ है। सॉफ्टवेयर जब आप पढ़ोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप किसके अंदर ही पढ़ते हो, सॉफ्टवेयर के अंदर, इसका मतलब तीसरा नंबर हो गया। उसके बाद MS ऑफिस जो है, ये भी आपका क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी आप किसी के अंदर पढ़ोगे भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह आप सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। क्योंकि जब मैंने सॉफ्टवेयर शुरू करना है, ये सारे उसके अंदर आ जाने हैं। ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डालनी है, अगर आप पहचान पाए होंगे इसको, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। फिर आपका बचा ईमेल एंड इंटरनेट, जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये हम सेपरेट कर लेते हैं। ईमेल, इंटरनेट और हमारा कौन सा बच गया, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब पूरा जो टॉपिक है, पूरा सिलेबस जो है जूनियर असिस्टेंट का, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। 3 टॉपिक हमारे बिल्कुल अलग, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं। उसके बाद बचा हमारा हार्डवेयर और क्या बचा, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर पढ़ोगे इनपुट आउट डिवाइस आ जाना है, सॉफ्टवेयर पढ़ोगे ऑपरेटिंग सिस्टम और MS ऑफिस आ जाना है, ठीक है। तो जो आपकी मर्जी, जो टॉपिक आपने पढ़ना, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बेस अच्छे तरीके से आपकी बने। तो फ़िलहाल शुरू करते हैं आपके टॉपिक, जो कि यहाँ पे भी मेंशन्ड है, क्या है आपका, ईमेल। तो टॉपिक हम आपका शुरू करते हैं आज, क्या है, ईमेल। किसी भी बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन, चाहे आर्ट्स आपने पढ़ा हो, चाहे BCA पढ़ा हो, चाहे साइंस पढ़ा हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आपको कुछ आता हो और आपको आज समझ आएगा। आपको उस तरह से पढ़ाना ही नहीं है, हमने इस तरह से पढ़ना है, लेमन लैंग्वेज में भी आप ये सारी चीज़ें अच्छे से सीख पाए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल करियर सक्सेस जम्मू, राइट। करते हैं शुरू, ठीक है। सबसे पहले एज़ यूजुअल एक एक्सपेक्टेशन होती है कि सर अगर हमारी 20 मार्क्स की सेक्शन है, राइट, 20 मार्क्स की जो सेक्शन है उसमें से क्या एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को, अब देखो अगर 5 से 6 टॉपिक है आपके सिलेबस में, एवरेज भी लेके चलो 4-5 क्वेश्चन आपको एक टॉपिक से दिखने ही दिखने, ठीक है। आगे पीछे काम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। जब आप ईमेल पढ़ेंगे, आज पहले एक और चीज़ याद रखना, क्योंकि हमें वीडियो शॉर्ट रखनी है, कंसेप्ट भी पढ़ाना है, आपको समझ भी आना चाहिए, इसलिए हम सारी चीज़ें इसमें नहीं बता पाएंगे, लेकिन स्टिल मेरी कोशिश होगी हर चीज़ आप तक पहुँचे, जिससे आपका एक बार इसको पढ़ लिया, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसकी गारंटी, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन मुझे क्या पूछ सकता है, शुरू करने से पहले एब्रीविएशन। क्वेश्चन किस तरह बड़ी बार पूछा भी गया है, 5-6 साल पहले के एग्जाम्स आप देखो, ये पूछा जाता था, ठीक है। आपको अभी भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है, ईमेल स्टैंड्स फॉर, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट डज ईमेल स्टैंड्स फॉर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ई का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो आपको पता ही है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आपको एक क्वेश्चन दे सकता है, ईमेल स्टैंड्स फॉर डैश, उसके बाद मेल में सारों में लिखा होगा, लेकिन जो ई होगा, किसी में इलेक्ट्रॉनिक लिखेगा, किसी में इलेक्ट्रिकल लिख देगा, किसी में और कोई ई वाले ऑप्शन दे देगा, तो आपको करेक्टली किसको टिक करना है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या चीज़ है, जब भी इसको डिटेल में समझते हैं, जब भी आपने अपना कोई मैसेज, खाली मैसेज नहीं बोलेंगे, कोई भी आप कह सकते हो कि कोई एक फ़ोटो, वीडियो, लिंक, कोई भी चीज़, टेक्स्ट, कुछ भी तरह का मैसेज आपने अगर एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना है यूजिंग योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसको हम क्या रेफ़र करते हैं, ईमेल। और हम किसको यूज़ करके भेजते हैं ईमेल भाई, यूजिंग इंटरनेट। जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करके, इंटरनेट को यूज़ करके हम अपना कोई मैसेज, कोई डेटा, कोई पिक्चर, जिसको आगे आने वाले टाइम में मैं थोड़ी देर में अटैचमेंट बोलने वाला हूँ, राइट, कोई छोटा वीडियो, कोई एनीथिंग जो आप एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना चाहते हैं, उसको हम क्या रेफ़र करते हैं, ईमेल।
ठीक है, दो चीज़ें हो गई। उसके बाद और इसमें आपका जानना क्या ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट और क्या आ जाता है वो ये है कि इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। देखो, मैं अगर आपको कोई 30 साल पहले लेके चलूँ, 30 ईयर्स टू 40 ईयर्स बैक, ठीक है, ये सब आप लोग जानते हैं कि 50-60 साल पहले इंटरनेट नहीं होता था कि जो आप यूज़ कर पाए, ठीक है। 1990s में जब इंटरनेट ओपन किया गया जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए, ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ नहीं आती है आहिस्ता 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 उसमें इवॉल्वमेंट होती है, जिससे नई नई चीज़ें ऐड ऑन होती है। जब ईमेल का कंसेप्ट आया, लोगों ने यूज़ करना शुरू किया, ठीक है, उन्होंने उससे पहले भी आप लोग किसी को मैसेज भेजते थे, आप किसी को पहले टेलीग्राम भेजते थे, आप पोस्ट ऑफिस जाते थे, बहुत सारे ऐसे तरीके थे। अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस रहा कि लोग आजकल ईमेल करना पसंद करते हैं रादर देन पोस्ट ऑफिस जाके या किसी के थ्रू मैसेज भेजना। सबसे पहली चीज़ आपने एक चीज़ याद रखनी है, ईमेल का सबसे बेटर बेनिफिट आपको क्या मिला, उसका फ़ायदा क्या हुआ। अगर ये मेरे सिलेबस में डाला है, इसका सबसे पहले मुझे पता तो हो कि ये मेरे सिलेबस में अगर डाला है, ये क्यों डाला होगा, इसका मुझे पॉइंट क्या फ़ायदा है। आप जब आपकी जॉब लगेगी, आपने पूरा दिन कंप्यूटर में बैठ के ही काम करना है कि नहीं। कल को आपको कोई बोले यार इसको मेल भेजना, अपने हेड को मेल भेजना, अगर तुझे छुट्टी चाहिए तो लिखो एप्लीकेशन की मैंने 6 दिन नहीं आना, राइट। आप क्या उस टाइम यूट्यूब थोड़ी सर्च करोगे हाउ टू राइट ईमेल, है ना। तो ये चीज़ें आपको पहले क्लियर है। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ईमेल का, जो आप आजकल मोबाइल को यूज़ करके, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करके मेल भेजते हो किसी को, सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो क्या है, उसकी स्पीड। जैसे ही आपने मैसेज टाइप किया, जितना लंबा मर्जी, फ़ोटो शोटो जो भी है, सीधा सेंड किया, आप देखते हो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपकी मेल सेंड हो जाती है और जिसको भेजिए उसको पहुंच जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ भाई, आपके पैसे भी बचते हैं। कभी नोट की ये चीज़? देखो, अगर हमारे पास मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ना हो और इंटरनेट ना हो, ठीक है, मैंने आप तक कोई मैसेज पहुंचाना है, ठीक है, मैंने यहाँ से कोई फ़ोटो खींच के आपको भेजनी, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बस जो सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव, जो सिंपल तरीका होता पुराने ज़माने में, मैं क्या करता, मैं पोस्ट ऑफिस जाता, वहाँ पे जो आपको मैंने भेजना है उसके लिए मैं पोस्ट ऑफिस में जाके पहले उसको उनके इनवेलप में डालता, उस पर स्टैंप लगाता, ये सारा कुछ करने के बाद उसको भेज देता, राइट। हम इसके फीचर्स पढ़ रहे हैं ईमेल के, हम कि इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। तो वहाँ पहले मुझे स्टैंप लगानी पड़ती, मुझे जाना पड़ता गर्मी में, और भी बड़े सारे उसमें चीज़ें हैं, मुझे घर से मेटाडोर में जाने का किराया खर्चना पड़ता, राइट। घर बैठ के मोबाइल पकड़ के चाय पीते हुए आप किसी को भी 2 मिनट में मेल भेज देते हो, राइट। और इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं, सिर्फ इंटरनेट का रिचार्ज आप कराते हो, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीका भी है। उसके बाद इसमें डिस्टेंस का कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस। मतलब आपने, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने 40 साल पहले किसी को कोई इमेज या फ़ोटो भेजनी हो, एग्जांपल डॉक्यूमेंट भेजना हो, ठीक है, आपका तरीका क्या था भेजने का? पोस्ट ऑफिस गए, मान लो बंदा जम्मू में नहीं रहता, बंदा रहता है जी बेंगलोर में, तो आप पोस्ट ऑफिस जाओगे, वो वहाँ से भेजेगा, अब वो गाड़ी में जाएगा, ट्रेन में जाएगा, जैसे मर्जी जाए। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता था पहले, जब ईमेल नहीं था, उतना ज़्यादा टाइम लगता था। मतलब आपका जो पुराने ट्रेडिशनल तरीके थे किसी को मैसेज वगैरह भेजने के, उसमें डिस्टेंस एक फैक्टर था, लेकिन ईमेल में डिस्टेंस का फैक्टर नहीं आता। जैसे मान लो आप कश्मीर में बड़गाम में बैठे हो, फॉर एग्जांपल, शायद आप में से कोई वीडियो देख रहे हैं, सांबा कठुआ में बैठे हो, मैं अगर आपको बोलूँ मुझे एक मेल लिख के भेजो कि अपकमिंग कौन कौन से एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मुझे एक प्रॉपर मेल बना के भेजो, ठीक है। और वही चीज़ मैं बोल देता हूँ कि कोई मान लो रजौरी पुंछ में बंदा बैठा है, वो सांबा से दूर है, राइट, वो भी मुझे भेजता है, वो भी मुझे भेजता है, उसको भी उतना टाइम लगना है जितना आपको लगना है। क्यों? जस्ट मैसेज लिखा और सेंड करना है, राइट। मैं चाहे कहीं पे भी बैठा हूँ वर्ल्ड में, मुझे पहुँच जाएगी, ठीक है, क्योंकि ईमेल में हमारे पास डिस्टेंस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, अगर मैं लिखवाते जाऊंगा तो वीडियो 1.5-2 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि जब हम आज की डेट की ईमेल को कंपेयर करेंगे पुराने तरीकों के साथ, पहले कैसे मैसेजेस वगैरह भेजे जाते थे, है ना, तो एक कंपैरिजन हमें पता होना चाहिए। जो हम पढ़ रहे हैं इसका फ़ायदा क्या है,
राइट। पहले क्या होता था, आज की डेट में क्या, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे इसके फीचर्स बन जाते हैं, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। अब असली मुद्दे पे चलते हैं कि मुझे इससे पेपर में क्या रिलेटेड क्वेश्चन आज तक आए हैं। 2018 का एक पेपर था, उसमें एक मेल के थ्रू क्वेश्चन आया था, लेकिन वो मैं डायरेक्टली नहीं आपको पढ़ा सकता। ईमेल में अगर मैं एक स्टेप आगे लेके चलूँ, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है हमारा, क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल। क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल। कि एक मेल अगर मैंने किसी को करनी है, ठीक है, तो एक लेमैन हूँ अगर मैं, सबसे पहले अगर मैं एक लेमैन हूँ, मुझे किसी को सिखाना है, मान लो मैंने आपको ही सिखाना है ईमेल कैसे भेजते हैं, और 100% श्योर, आई एम 100% गारंटिंग यू, आप में से बहुत सारे बच्चे मेल यूज़ करते होंगे, बहुत सारे नहीं भी करते होंगे, ठीक है। जब भी सबसे पहले आपने अगर मेल किसी को करनी हो, मुझे ज़रा एक चीज़ बताओ, सबसे पहली चीज़ आपको, आपकी जो, जब आप मेल ओपन करते हैं भेजने के लिए, सबसे पहले वहाँ पे आपको क्या चीज़ दिखती है, क्या दिखती है, फ्रॉम, कि कौन बंदा ईमेल भेज रहा है, यानी कि सेंडर्स ईमेल आईडी या ईमेल एड्रेस। जब पुराने ज़मानों में जाके आप कोई टेलीग्राम या कोई चीज़ भेजते थे किसी को, तो वो जिस इन्वेलप में आप डाल के भेजते थे, वहाँ पे आपका एड्रेस लिखा जाता था और जिसको भेजना है उसका भी लिखा जाता था, राइट। सेम इज़ द केस है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है कि जो सेंडर है, जो बंदा भेज रहा है, उसका एड्रेस, अगर आपने किसी को मेल करना हो, सबसे पहली चीज़ ये दिखेगी आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी टू, जिसको मुझे मेल भेजनी है उसका ईमेल एड्रेस, जिसको मुझे मेल भेजनी है उसका ईमेल एड्रेस। मैंने अगर मान लो कठुआ में किसी को मेल भेजनी है, जब तक मुझे उसका एड्रेस नहीं पता होगा मैं उसको नहीं भेज सकता। और ईमेल एड्रेस क्या होते हैं, आप सुनते ही हो, abc@google या gmail.com, ऐसा ही होता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, या आप यूज़ करें या नहीं करें, डजेंट मैटर, ठीक है, CC और BCC। ये आपको पेपर में पूछा गया है इन द फॉर्म ऑफ एब्रीवेशन, फुल फॉर्म इसकी पूछी हुई है, ठीक है जी। हमने ये भी पढ़ लिया ईमेल क्या है, आप क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है उधर पहुँच गए, ठीक है। सबसे पहले इसकी एब्रीवेशन आपको आनी चाहिए। CC का मतलब है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसको आप नोट्स में भी बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फिर आ जाता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या चीज़ है, मैं आपको एक फ़नी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपकी जॉब लग जाती है और आपने अपने बॉस को छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है कि मुझे छुट्टी चाहिए हफ्ते की, और चाहिए भी हफ्ते की, एक दिन नहीं हफ्ते की, ठीक है। आपने ईमेल लिखी और उसके ऊपर ना हेडिंग कुछ नहीं डाली कि इस पूरी ईमेल में है क्या, राइट। मतलब बंदे को ना पहले पूरी मेल पढ़ेगा, फिर उसको समझ आएगा अच्छा यार इसमें ये था, ठीक है। सामने वाले का थोड़ा सा काम आसान करने के लिए इसमें एक फैसिलिटी है आपके पास, वो क्या है, सब्जेक्ट। मतलब जो आपने पूरी नीचे चिट्ठी लिखनी है, जो नीचे पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी है, ऐसे लिखना है, उसका एक लाइन में अगर उसको आप कंक्लूड करना चाहो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। जैसे मान लो कि आपने छुट्टी लेनी है हफ्ते के लिए, ठीक है। अब सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, अर्जेंट लीव फॉर 6 days। अब जब आपका बॉस आपकी मेल पढ़ेगा, जब उसने देखा कि बंदे ने सब्जेक्ट भी डाला हुआ है, ठीक है, तो उसको एक माइंड में पहले ही क्लियर हो जाएगा कि ये बंदा छुट्टी मांग रहा है, ठीक है। और अगर आप ये चीज़ नहीं डालते, ये अनप्रोफेशनल भी लगता है, ठीक है। अगर कोई आप में से प्राइवेट जॉब करता है या कुछ ऐसा, कभी आपने मेल वगैरह किया हो, आपको पता होगा, ठीक है। सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ईमेल, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है इसमें, उसको हम बोलते हैं ग्रीटिंग।
क्या बोलते हैं, ग्रीटिंग। मुझे एक चीज़ बताओ, जब छोटी क्लासेस में प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन लिखते थे, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर हाफ डे, है ना, या कॉपी नहीं बनाई या टेस्ट था तो अगले दिन हम लिख पहुंच जाते थे आई वॉज इल, या मुझे बड़ा बुखार हो गया कल ही और आज ठीक हो गया, रात को टेस्ट होने के बाद ठीक हो गया। कभी ज़िंदगी में आपने कोई एप्लीकेशन या लेटर लिखी हो और वहाँ डियर सर, रिस्पेक्टेड मैडम कुछ ऐसा ना लिखा हो, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट। तो सबसे पहले जो ये सब्जेक्ट के बाद की चीज़, जब आपने असली बात शुरू करनी है, जैसे आप लिखते हैं ना डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीटिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी मेल का, और इसको बिना लिखे मत कहीं मेल लिख देना, बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है, ठीक है। और उसके बाद का जो पोर्शन होता है वो है आपकी असली कहानी, जो आपने सामने वाले के लिए भेजनी है, जिसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ टेक्स्ट। मतलब उस मेल में, मैसेज में आप क्या लिखना चाहते थे, जो भी लिखना चाहते थे वो सारा आपका उसमें आ जाता है, ठीक है। और जिसको हम बोल सकते हैं बॉडी ऑफ मेल, या कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब ये फीचर शायद आप में से किसी ने यूज़ किया या नहीं किया, आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, तो ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। आपने कभी नोटिस किया आप में से किसी स्टूडेंट ने कि कभी कभी आप किसी को मेल भेजो और अगर आपको रिप्लाई आता है तो वहाँ ना नीचे थैंक्स, मेल के नीचे एंड में लिखा होता है थैंक्स, रिगार्ड्स, मोबाइल नंबर बंदे का, एड्रेस वगैरह, ये चीज़ें। तो अगर कभी आपने ऐसी चीज़ देखी है, उसको, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यूज़ करें, इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी सेटिंग्स में जाके। उसको क्या बोलते हैं, सिग्नेचर। ये आपके पूरे ईमेल जो आप किसी को भेजते हैं उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं कि भाई ईमेल में होता क्या क्या, ठीक है, कैसे भेजते हैं, ठीक है। सिग्नेचर क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस। ये एड्रेस ईमेल एड्रेस नहीं है, ये ऊपर हम डाल चुके हैं शुरू में। ये एड्रेस कौन सा है, उसके ऑफिस का एड्रेस, उसके घर का एड्रेस, व्हाटएवर जो भी हो, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, सिग्नेचर। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या एड्रेस अगर कोई लिखना चाहता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सिग्नेचर। तो ये ओवरऑल कुछ चीज़ें आज हमने आपको डिस्कस करी कि एक ईमेल का प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है, और ये किसका सिग्नेचर, ये तो मैं बताना ही भूल गया आपको। ये किसका सिग्नेचर, ये हमेशा किसका होगा, सेंडर्स, जिस बंदे ने मेल भेजी है। यानी कि अगर मैं किसी को मेल भेज रहा हूँ तो मैं सेंडर हुआ, जिसको भेज रहा हूँ वो रिसीवर हुआ, ठीक है। तो ये सिग्नेचर में हमेशा किसका एड्रेस आता है, सेंडर्स का एड्रेस। अगर मैंने आपको मेल भेजनी है तो सिग्नेचर में मेरा नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस आएगा। आप मुझे भेजोगे तो आपका आएगा, ठीक है। तो एक बेसिक ईमेल का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके सामने लिखा। आप इसको लिखना चाहते हैं, नोट कर सकते हैं, तो सो दैट वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड